हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस अद्भुत क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11वीं क्लास का वो चैप्टर जो आपका पूरे मैथ 11वीं क्लास के पूरे मैथ में यूज होता है। उस चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर आपका पूरे मैथ में 11वीं क्लास के में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ गया ना, तो उसका मैथ का 11वीं क्लास का मैथ 50% कवर हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप। 50% या 40%, मतलब ये चैप्टर हर चैप्टर में यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसके एंगल्स का यूज़ होगा, मतलब हम डेरिवेटिव करेंगे उसमें भी यूज़ होगा, मतलब हर चैप्टर में इसका यूज़ होने वाला। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीकी से इसके कंसेप्ट को समझे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए सिरे से ट्रिग्नोमेट्री को। हालांकि आप 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री सीख कर आए हैं, लेकिन फिर भी एक नए सिरे से, एक नए अंदाज से आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी फर्स्ट लेक्चर है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, इसका अगर आप इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो, केयरफुली देखो, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री? देखो, चलो, जो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राइगोनिया और एक है मेट्रोन। इन दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो वर्ड ट्राइगोनिया है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आप ये समझ सकते हैं। एक होता है ट्राई, एक गोनिया। ट्राई का मतलब तो अब पता चल गया, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री। गोनिया मीन्स एंगल। अगर इन दोनों का मैं ऐड कर दूं तो 3 एंगल हो जाता है। 3 एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में। तो इस दोनों का मतलब क्या है आपका? ट्रायंगल। इन दोनों से मिलकर क्या बन गया? ट्रायंगल। तो अगर सिंपल देखूं मैं तो ट्राइगोनिया वर्ड है, इसका मीनिंग क्या आ गया? ट्रायंगल। ट्राइगोनिया देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनिया प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनिया फिर आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनिया। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब 3 एंगल किस जियोमेट्री में होते हैं? ट्रायंगल में। तो क्या आ गया? ट्रायंगल। तो इसका मीनिंग क्या आ गया? ट्रायंगल। मेट्रोन का मतलब होता है मीजर, या मेजरमेंट भी कह सकते हैं, मीजर। तो ये पूरा मिलकर ट्रायंगल प्लस मीजर क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्री। ये बन गया आपका मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को समझेंगे, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहने देंगे। बस आप एक बार रुको, वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप करके आगे मत जाओ। कंसेप्ट है जो मैथ की, अगर एक कंसेप्ट भी स्किप हो गया तो आपको अगले वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट को देखो ध्यान से, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनिया प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनिया भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनिया। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब एंगल। अब 3 एंगल किस जियोमेट्री में होते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्राइगोनिया मीन्स ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मीजर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्राइग्नोमेट्री बना है। तो इसको हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आ गया क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बच्चे सोचते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, ये है, ठीक है। वो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशियो हैं जो हम आगे सीखेंगे।
आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, ठीक है आपका। तो चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज़ और है, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को सीखने से पहले एक बार हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एंगल क्या होता है आपका? एंगल, ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। एंगल के ऊपर ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, ट्रायंगल का मतलब 3 एंगल था, तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, यही था ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी एंगल के ऊपर बेस है। तो हम एंगल को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे 6th क्लास से। 6th क्लास में आपका ये टॉपिक आ गया था कि एंगल क्या होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, डेफिनेशन से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन और बेसिक से लो आप, बिल्कुल बेसिक से। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंगल, जो ये आपका एंगल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड के एंगुलस, एंगुलस वर्ड से एंगल को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है कॉर्नर। क्या होता है? कॉर्नर, ठीक है। एंगल आपका लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के एंगुलस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोना, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी डेफिनेशन एंगल की? तो लिख लेते हैं एक बार, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस बिटवीन 2 रे या लाइन भी बोल सकते हैं, बिटवीन 2 रे या लाइन दैट मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। इट इज द स्पेस बिटवीन द 2 रेज या लाइन दैट मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट, जो किसी कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर मिलते हैं 2 लाइन, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो आपका एंगल होता है, ठीक है। मतलब जैसे ये एक रे है और एक ये है, ये आपके यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे इस कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर, तो इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है एंगल? चलो सेकंड बात, एंगल का जो सिंबल है, बिल्कुल बेसिक से सिंबल क्या होता है एंगल को? एंगल को हम ऐसे, ये सिंबल है आपका एंगल का, ऐसे हम लिखते हैं, जैसे 90 डिग्री हो ऐसे लिखते हैं ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये इसके सिंबल है, ये आपका सिंबल है जो ये आगे दिख रहा है ना आपको, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या है? सिंबल है, ठीक है। अब चलो और बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। रुको तो सही, आप 1 मिनट ध्यान से देखो तो सही, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है, एंगल के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके एंगल के ऊपर बेस है। तो एंगल की हम हर बारीकी चीज़ को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है ना आज, इस क्लास में हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आगे चलकर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अब एंगल में आपके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट्स, 4 पार्ट होते हैं आपके एंगल में। एक होता है इसमें वर्टेक्स, एक होता है इसमें, एक होती है इसमें आर्म्स, एक होता है इसमें इनिशियल, एक होता है आपके टर्मिनल, इनिशियल लाइन, और एक होती है टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन आपकी रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो वर्टेक्स है एंगल में, जो आपकी एंगल बन गया है यहाँ पे, इसमें वर्टेक्स कौन सा होता है? जहाँ पे आपकी 2 रे, जब आपकी 2 रे किसी कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर मिलती है ना, तो उस कॉमन एंड पॉइंट को, जो ये आपका कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोल देंगे? वर्टेक्स, ठीक है।
पता है आपको, मुझे मालूम है इन सभी चीज़ों का पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कोई नई बात का आपको अवश्य ही पता चलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ आर्म। आर्म मतलब साइड्स। तो अगर मैं इसको ओ ए बी बोल दूँ तो जो आपकी ओ ए एंड ओ बी है, जो आपकी ओ ए और ओ बी है, ये आपकी क्या है, आर्म्स। ठीक है, इनिशियल लाइन। इनिशियल आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ से एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन और यहाँ से हम एंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन या रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन। ठीक है, टर्मिनल लाइन है। टर्मिनल लाइन मतलब जहाँ जिस लाइन तक हमें एंगल को मीजर करना है, जिस लाइन तक हमें एंगल को मीजर करते हैं या मापते हैं या बनाया गया है जिस लाइन तक एंगल को, तो वो जो लास्ट लाइन होती है, जैसे यहाँ तक बनाया है तो ये आपकी टर्मिनल लाइन होती है। क्या होती है, टर्मिनल लाइन। तो ये चार चीज़ होती है आपके एंगल में, वर्टेक्स, आर्म, इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन। समझो चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से। 11वीं क्लास आ गई है, बाद में आपको कोई नहीं समझाएगा, कॉलेज में आपको डायरेक्ट ही बताएंगे। ठीक है, बोलेंगे कि आप पढ़ कर आए हैं, फिर भी आप समझो एक बार बातों को, एक बार समझ लो। ठीक है, अब और चीज़ें सीखो एंगल के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। एंगल आपका एंगुलस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉर्नर। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका सिंबल है, ये इसके पार्ट है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल, आपके एंगल के प्रकार, कितने कितने टाइप के आपके एंगल हैं, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, सब आप सीख के आए हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करो एक बार, देखो चीज़ों को ध्यान से। टाइप्स ऑफ एंगल। पहली टाइप होती है एक्यूट एंगल, सेकंड होती है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल, और थर्ड होता है रिफ्लेक्स एंगल। जिस जिस बच्चे को इनका मीनिंग पता है, इनकी डेफिनेशन पता है, तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो अब देख लो, कोई बात नहीं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपके टाइप्स होते हैं एंगल की। तीन और होती हैं, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री से लेस होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसा एंगल जो आपका लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 45 डिग्री कौन सा एंगल है आपका, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पता होना चाहिए। इन दो का तो सभी को पता होता है, इसका नहीं पता होता, ये भी देख लो। ठीक है, 3 टाइप और होती हैं। एक होता है इसमें राइट एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल, एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, ये 6th क्लास में आप सीख कर आ चुके हैं, और 6th के बाद आज आप 11th क्लास में हो चुके हैं। फिर भी आपको अगर नहीं पता है तो देखो चीज़ों को, समझ लो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, आपकी एग्जाम एक्सरसाइज में यूज़ होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ एंगल था, ये आपके 6 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। किसी को नहीं पता है तो एक बार देख लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। उसके बाद आज हम एंगल के बारे में सीख रहे हैं सब कुछ। आगे जो आएगी क्लास में हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्री को और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। बेसिक से हम समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, बिल्कुल बेसिक। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ाएगा,
ऐसा कंटेंट किसी के पास नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद आपके जो एंगल है ना, एंगल ये अलग टाइप है। ये आपके दो प्रकार के और होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी आप सीख के आए हैं। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर नहीं पता तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके वे एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। वे एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं, वे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आए, जिनका सम 180 डिग्री आता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपके छोटी क्लास में पूछा जाता है कि एक एक्स और वाई आपके कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जिसमें से एक्स आपका है 40 डिग्री का, तो फाइंड वाई। तो आप क्या बता देते हैं कि एक्स प्लस वाई आपका 90 डिग्री है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, वाई की वैल्यू निकालते थे तो वाई कितना आ जाता था आपका 50 डिग्री का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री की थी। इसी तरह सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, बस समझाने के लिए आज हम ये लेकर आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ है आपकी, देखो ध्यान से, एंगल के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। हमने एंगल कहाँ से डिराइव किया है, एंगल वर्ल्ड, एंगल की डेफिनेशन देख ली, एंगल के जो पार्ट्स हैं वे देख लिए, एंगल के टाइप देख लिए। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल, या देख लो एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट में सभी को पता है क्या कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कितना होता है, ये जो टोटल है, ये टोटल, ये एंगल तो होता है आपका 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का होता है। जो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। सेकंड है जो वो 90 से 180 डिग्री के एंगल, 180 से 270 के डिग्री के एंगल, और 270 से 360 डिग्री के एंगल। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 45 डिग्री एंगल कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 145 सेकंड क्वाड्रेंट। अगर भाई 45 एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 145 की बात करें तो ये सेकंड में लाई करेगा। देखो चीज़ों को, 245 की बात करें तो ये आपका थर्ड में लाई करेगा, और 345 की बात करें तो ये फोर्थ में लाई करेगा, ठीक है। अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बात करूं 360 आपका एक रिवॉल्यूशन है। अगर 372 एंगल की मैं बात करूं, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप पूछोगे सर जी इस क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, अब तो ये और कहीं लाई करेगा, हैं क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा क्वाड्रेंट में? देखो ये जो 360 डिग्री का एक रिवॉल्यूशन है, एक चक्कर है जो सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का हो गया। यहाँ तक उसने 360 डिग्री का एंगल बना दिया। अब फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 370 माइनस 360 12 डिग्री, तो 12 डिग्री का एंगल है वो आपका यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किसमें? फर्स्ट में। इसी तरह 372 अगर इससे भी कुछ भी बड़ा हो, जैसे अगर बात करें हम 1190 डिग्री, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना 360 से। 360 से डिवाइड करने के बाद देखो कि ये कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 360 डिग्री के कंप्लीट।
तो डिवाइड करो तो हम क्या से लिख सकते हैं, देखो 360 इंटू 1190, 3 पे जाएगा 108 होता है ना, 0981, कितना डिग्री बच गया 1110। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं 360 इंटू 3 प्लस 110, मतलब 3 रिवॉल्यूशन तो 360 के करेगा और 110 डिग्री मतलब 110 डिग्री का एंगल और बनाएगा। वो कहाँ पे बनाएगा, ये तो आपको पता चल गया कि ये 3 चक्कर काट के यहीं पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से 110 डिग्री का एंगल और देखो, तो जो 110 डिग्री का एंगल है यहाँ तक तो 19 डिग्री है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दिस विल लाई इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। चीज़ों को समझो, ध्यान से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कंसेप्ट को समझने में किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा टाइम दो कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये आपके एंगल थे क्वाड्रेंट में, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है, ठीक है। अब आपके एंगल भी 2 प्रकार के और हो सकते हैं, या पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव एंगल होगा। साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव एंगल कब होगा। अब दो चीज़ होती है रोटेशन की, जो ये एंगल मापने की 2 प्रोसेस होती है, 2 टाइप होती है, 2 तरीके से हम एंगल को माप सकते हैं। या तो देखो, अगर मैं पूछूं कि या तो मैं यहाँ तक पहुँचना है, जैसे मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक, या तो मैं ऐसे करके ऐसे पहुँचूँ, या फिर मैं यहाँ से सीधा आ जाऊँ, है ना। तो ये 2 तरीके होते हैं। जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी उससे क्या होती है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और ये 5। जो आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है, वो आपकी कैसे रोटेट करती है, जो घड़ी की सुई होती है वो कैसे रोटेट करती है। जैसे ये है आपकी, ऐसे रोटेट करती है ना, ऐसे 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 ऐसे, इस साइड ऐसे रोटेट करती है। ऐसे तो रोटेट नहीं करती कि पहले 12 पे है, फिर 11 पे आएगा, फिर 10 पे, 9 पे, 8 पे, 7 पे, ऐसे तो नहीं आएगा। ऐसे आएगा ना 1, 2, 3, 4, ऐसे रोटेट करती हुई आएगी। तो इस रोटेशन को हम बोलेंगे क्या, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। जब रोटेशन आपका क्लॉक के अनुसार हो, मतलब घड़ी की सुई के अनुसार रोटेशन होता है, तो उस रोटेशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है क्लॉक से, क्लॉक की बात, जो क्लॉक की जो घड़ी होती है वो होती है सुई, उससे अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, अगर आपकी क्लॉक का जो रोटेशन है, सुई है घड़ी की, अगर वो आपकी घड़ी के अनुसार जो रोटेशन है वो घड़ी के अनुसार चलती है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे रोटेशन होगा, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे, ठीक है। तो जब भी आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जब भी आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के सुई के अनुसार होगा, तो आपके एंगल के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। आपका एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी रोटेशन होती है, घड़ी की सुई से अपोजिट डायरेक्शन में। अब तो हम देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे आता है, फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे रोटेट होगी, ठीक है। उसको एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे
अब इस क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, इसमें आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगी। जो क्लॉकवाइज रोटेशन देखो ऐसे, जैसे ये आपकी समझ लो ये घड़ी है, यहाँ पे सुई कैसे रोटेट करेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो इस रोटेशन को बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपके क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, ऐसे क्वाड्रेंट में रोटेट होती है, इस प्रकार से रोटेट होती है, तो आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है, तो वो आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब अगर ऐसे जाती है, ऐसे मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में जाती है, तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और फोर्थ से थर्ड, थर्ड से टू, टू से फर्स्ट पे जाती है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक, और क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल आपका पॉजिटिव रहेगा और इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए हम हमेशा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज से ही करते हैं। मेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ही एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे -90 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -90 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपकी यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो ये जो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसका एंगल यहाँ पे आ जाएगा 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। क्वाड्रेंट सेम रहेंगे, बस एंगल में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो आपका जो 90 डिग्री है, 90 तो यहाँ पे लाई करेगा, आपको 80 मान लो, -80 डिग्री वो कहाँ पे लाई करेगा, वो आपका इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, इन बेसिक सी बातों को समझो, यही बातें आपकी, यही कंसेप्ट आपका आगे जो वीडियो आएंगे, आगे जो टॉपिक्स आएंगे, उनमें इनका यूज होगा। तो ये आपकी बेसिक क्लास थी, बिल्कुल कंसेप्ट जो आपके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना, 6th क्लास तक के कंसेप्ट आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, जो आपके यूज़ होने वाले हैं। ये 6th क्लास में आप सीख के आ चुके हैं, लेकिन आप भूल गए हैं बातों को। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में क्या क्या सीखा हमने, एक बार ये देखो आप। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके बारे में जाना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। उसके बाद हमने एंगल देखा कि एंगल कहाँ से डिराइव हुआ है, एंगल वर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल जानना, साइन ऑफ एंगल, पॉजिटिव साइन कब होंगे और नेगेटिव साइन कब होगा, और क्या जाना एंगल के बारे में हमने, क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करेगा ये जाना। तो ये टॉपिक थे बिल्कुल इजी। एक टॉपिक और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो मीजर ऑफ एंगल, एंगल को कैसे नापते हैं, कैसे मापते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप बताओ। हालांकि आज का जो कंसेप्ट था बिल्कुल बेसिक था, कोई भी डाउट की हम उम्मीद नहीं करते हैं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।